बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों बताता चलूँ कि ये मेरा एनटीएस टेस्ट मास्टर चैनल नंबर 2 है। इसी नाम से एक और चैनल मेरा है जिस पर मैं वीडियोस बाय पार्ट अपलोड कर लेता हूँ और इस चैनल पर कंप्लीट पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड कर लेता हूँ। तो आज हम जिस पेपर को हल कर रहे हैं वो पेपर हमारे पास सीटी का पेपर है और ये पेपर 2020 में सिर्फ बुनेर डिस्ट्रिक्ट के लिए एनटीएस के तरफ से हुआ था। सिर्फ बुनेर डिस्ट्रिक्ट के लिए एनटीएस के जरिए हो चुका है और आई थिंक नवंबर दिसंबर में ये पेपर हो चुका है। इसी पेपर को हल कर लेते हैं। कंप्लीट पेपर है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। वो दोस्तों बताते चलो कि इस चैनल पर मैं वीडियोस के जस्ट करेक्ट ऑप्शन बताता हूं, डिटेल नहीं बताता। जिन दोस्तों को डिटेल चाहिए तो वो इसी पेपर को मैंने अपने दूसरे चैनल पर बाय पार्ट्स अपलोड किया है विद फुल डिटेल। यहां पर जस्ट करेक्ट ऑप्शन बताता चलूंगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये पेपर जो है देखिए ये 2020 का पेपर है और ये सिर्फ बुनेर डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ था। ब्लू कलर की बुक थी। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। पहला पार्ट जनरल साइंस पार्ट था। द थिन एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ is known as lamina. The thin expanded green portion of the leaf is known as lamina. और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following technique is used to separate insoluble solid matter from liquid matter in a mixture of two? ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है दोस्तों और इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिस तरह पानी और रेत को अलहदा करना। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखे। ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन पर काफी बात हुआ है कि ये अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन सी है, लेकिन दिस एयर इज आल्सो फ्रॉम एयर हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, लेकिन इन हाउ करेक्ट ऑप्शन है सी। इसको थोड़ा डिटेल से आप स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। विच ऑफ दीज इज सीन फ्रॉम द अर्थ वंस अबाउट 76 ईयर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कॉमेट्स ऑप्शन बी है। जिसे और क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 नंबर क्वेश्चन को। A thick muscular membrane separate the lungs from the abdominal cavity called as diaphragm. Option A करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन को। The lower swollen part of carpels in flower is termed as. ये क्वेश्चन भी देख चुका हूं कि रिपीटेड है। दैट इज कॉल्ड उवरी। एक पेपर में इस तरह इसका शक्ल बनाया था, डायग्राम दिया था और कहा था कि इसकी का निशान बनाया था कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखे। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। द वाटर पासिंग थ्रू द लैंड डिसॉल्व्स मैनी सॉल्ट ऑफ मेटल्स सच एज कैल्शियम। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन। नेचुरल गैस कंटेन्स 85 to 90% ऑफ व्हाट। ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस में मीथेन 85 से 90% होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इन बॉइलिंग वाटर मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इट इज एन एग्जाम्पल of, it is an example of convection of heat.
ये कंडक्शन, कन्विक्शन, इस तरह चीजें पढ़ लो, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडविन हबल। एडविन हबल का मेन कंट्रीब्यूशन हुआ जो था वो ही फाउंड गैलेक्सीज आर नॉट स्टेशनरी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, all the matter in the universe was originally concentrated in 1 micrometer is the statement of। ये किसकी स्टेटमेंट है? बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को, which of the following are made of DNA and histone proteins। इसमें क्रोमोसोम्स देखे, ये क्वेश्चन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, तो डीएनए एंड प्रोटीन इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन को, which one of the following was the first genetically modified crop? It was tomato, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, टॉयलेट्स, ड्रेन्स एंड वेस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन टू। इट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन टू अंडरग्राउंड वाटर दोस्तों, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, for a given mass of gas, volume V and pressure P are inversely proportional to each other at a constant temperature is the statement of। It is the statement of Boyle's law, option B correct option है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, the number with proper unit is called as is मैग्नीट्यूड। दोस्तों बताते चलो कि अभी रिसेंटली इसी चैनल पर जो मैंने सीरीज अपलोड की है साइंस का 8th क्लास का बुक है, ये तकरीबन उसमें से 90% क्वेश्चन इसमें है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट। ये क्वेश्चन भी उसी में मैंने हल किया है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 19 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट, ये क्वेश्चन भी उसी में था, एंटर द स्पेस एंड देन रिटर्न टू द सरफेस विदाउट हैविंग गॉन इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, which of the following provide the accurate positioning for ship, ground vehicle, airplane and other portable devices। जीपीएस सिस्टम जो है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये हमारी मोबाइल में भी है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 मैथमेटिक पोर्शन है दोस्तों, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 मैथमेटिक पोर्शन है, दिस वन, द सेट ऑफ 1 2 3 4 हैज मेंबर ऑफ ऑर्डर 3। इसमें से 3 के हम कितने सेट बना सकते हैं? 3 सेट बना सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, 22 नंबर क्वेश्चन को, A zero is a rational number whose multiplicative inverse is infinity। जीरो का multiplicative inverse जो होता है वो does not exist, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, the sum of rational and irrational number is, the sum of rational and irrational number is irrational, ऑप्शन बी करेक्ट आता है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेट 0 इज लेस देन a and a is less than 1 be a real number, then a square हमेशा 1 से कम आएगा दोस्तों, याद रखें।
इससे कम आएगा। ये इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसको प्रैक्टिकली मैं दूसरे चैनल पर काफी टाइम लगेगा, अदरवाइज इसको मैं प्रैक्टिकली हल कर चुका हूं दूसरे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स स्पीड इन मिनट पर आवर। ये मिनट पर आवर और किलोमीटर पर आवर में तब्दील करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। पर ये हमें दिया गया किलोमीटर पर आवर, तो इसको मिनट पर आवर में तब्दील करना है, तो इसको 5/18 से ज़रब दो। 90 को 5/18 से ज़रब दो तो आंसर आएगा। अगर याद रखें ये मीटर सेकंड को किलोमीटर आवर में तब्दील करना है तो फिर 18/5 से ज़रब देना, बस इसको उल्टा करना है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। द एक्सप्रेशन 2x 1x इट इज अ मोनोमियल, पावर इसकी 1 है तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 27, 28, 29, 30, 31 5 क्वेश्चन इसमें मिस है, तो क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 6 टाइप्स है दोस्तों, याद रखिए। इसको कंप्लीट डिटेल से मैं दूसरे चैनल पर हल कर चुका हूं, उनके पूरे नाम उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 जो है, अब x + 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, देन x² + 1 ओवर x क्यूब। इसका क्यूब लो लो तो ये आपसे इस तरह निकल आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी नहीं है। 24 में इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इसका आप आई थिंक 2 आएगा। इसको हल करोगे तो आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन, द मेन बिगर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड it into 2 triangles into 2 obtuse triangle, obtuse, acute triangle। इन तमाम ट्राइंगल को जान लो। इस पर भी कभी कभार क्वेश्चंस आता है कि उनके डिफिनीशन आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इट इज रेशियो बिटवीन डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अ सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ इक्वल हाइट एंड रेडियस हैव वॉल्यूम रेशियो, ऑप्शन सी 3:1। और क्वेश्चन नंबर 38 जो है दोस्तों, इन अ पाई ग्राफ टोटल एंगल इज 360, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 से 60 तक मिस है दोस्तों। अब डायरेक्टली चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन जो है, ये उसका है पेडागॉजी का है। अब 60 से कुछ क्वेश्चन पेडागॉजी के हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें है, लर्नर्स रूल इन एक्टिव इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। लर्नर स्टूडेंट्स जो होते हैं, लर्नर रूल्स वो एक्टिव होते हैं, तो इसमें से किस में होता है? प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन सी। इस मेथड में उनका एक्टिव रूल होता है। और क्वेश्चन नंबर 62 देखे। क्वेश्चनिंग इज कंपल्सरी पार्ट ऑफ द मेथड। किस मेथड में क्वेश्चनिंग कंपल्सरी होता है? सोक्रेटिक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखे। 63, द रूल ऑफ टीचर इज अ फैसिलिटेटर इन। टीचर का रूल जो है ये क्या है? फैसिलिटेटर इन लर्नर सेंट्रल मैटर, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 64 देखे। 64 नंबर क्वेश्चन, teaching approach that is based on Socrates' logical thinking is referred to as, it is referred to as inquiry, option A है। और क्वेश्चन नंबर 65 जो है,
In teaching, top-down approach is deductive option C है। और क्वेश्चन नंबर 66 देखे, बेस्ट मेथड टू टीच क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ इज, तलबा की तादाद ज्यादा हो तो कौन सा मेथड? लेक्चर मेथड उसमें बेहतरीन है, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 67 देखे, 67 नंबर क्वेश्चन, द मेजर पर्पज ऑफ यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लास is, the major purpose is to delimit the taught material, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 68 देखे, द कोर कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग साइकिल इज, द टीचिंग साइकिल इज, द कोर कंपोनेंट स्टूडेंट ही है, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 69 देखें, effective teacher have high expectation from their students in term of learning and skills, option A। 70 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, which one is the most important task of post active phase of teaching, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। एक्चुअली पेडागॉजी के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होते हैं, इसमें बत्तुका ही लगाना पड़ता है, किस्मत की बात है, कभी कभार कॉमन सेंस से भी काम ले। अब क्वेश्चन 71 से लेकर 100 तक 30 क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश के, इसको जरा गौर से देखें। पहला पार्ट जो है 71 से लेकर 73 तक वो इस पेसेज पर दिए गए हैं, इसको केयरफुली आपने रीड करना है। वी कैन सी innumerable things in Pakistan which are made by hands, हाथ से ये दस्तकारी की बात है टोटल। तो पैराग्राफ को मैं रीड नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट होगी, जस्ट चलते हैं, मैं करेक्ट ऑप्शन बताता चलूंगा, आप खुद उसमें फिर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 71, व्हाट आर innumerable thing in Pakistan made by hand, made by hand। अब ये पहला सेंटेंस जो हमने पढ़ा वही है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 72 देखें, व्हाट आर द हैंड मेड थिंग्स कॉल्ड, हाथ से बनी हुई चीजों को क्या कहते हैं? हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं, ऑप्शन ए है। और 73 नंबर क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी थिंग्स आर स्टिल हैंड मेड इवन इन हाईली इंडस्ट्रियल कंट्रीज, हाईली इंडस्ट्री कंट्रीज में भी अब कुछ चीजें ऐसे हैं। हाउ मैनी थिंग्स, तो कितने? मैनी थिंग्स, बहुत ज्यादा, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैंड मेड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग, किस तरह के? ऑफ डेली यूज, जो रोजाना के इस्तेमाल में होते हैं, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए 75 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट काइंड ऑफ पीपल लाइक टू बाय हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स किस किस्म के लोग पसंद करते हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल पीपल, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 76 जो है, व्हाट हैव द रेफ्यूजीज फ्रॉम कश्मीर डन, कश्मीर के मुहाजिरीन जो है कहते हैं तो उसने क्या किए हैं? That is option, they have settled in the different part of the countries, option B है। और क्वेश्चन नंबर 77 जो है, what do the things and article prove, इससे क्या साबित होता है? It art and skill, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है 78 से 84 तक दोस्तों, 78 to 84, वो इस पैराग्राफ में कुछ गलतियां हैं, अंडरलाइन की गई हैं, इसको आपने रीड करना है। ये देखिए, ये वाला है, इस तरह ये है, ये वाला है, आपने पैराग्राफ को देखना है कि किस टेंस में लिखा हुआ है, तो उसी के मुताबिक आपने इन चीजों को तब्दील करना है। जिस तरह पहले लिखा मैनी डिजीज, ये एक्चुअली डिजीज नहीं, डिजीजेस जमा होना चाहिए, ठीक है। मैनी
डिजीज और आगे लिखो आर, तो मैनी डिजीजेज आर काज्ड बाय लिटिल थिंग्स। तो इन चीजों को देखकर आपने करेक्शन करनी है। तो 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैनी डिजीजेस, तो लेके ऑप्शन बी डिजीजेस लगेगा, ऑप्शन बी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए। द जर्म्स इंटर्स नहीं, जर्म्स इंटर लिखा है 79 नंबर क्वेश्चन में। द जर्म इंटर्स नहीं आएगा, इंटर तो वाहिद गायब के लिए आता है और यहां जमा जो है जर्म्स प्लूरल है। द जर्म इंटर, इंटू और बॉडी, इंटर लफ्ज आएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। दिस वाज इन द सेम वे द जर्म्स ऑफ मेनी डिजीजेस, तो यहां इस लगा हुआ है, इसको आर करना पड़ेगा, आर कैरीड बाय पाइल्स। क्वेश्चन नंबर 80, तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आर, ऑप्शन सी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन, विन पाइल्स, सॉरी पाइल्स नहीं, प्लाइज है, वहां भी प्लाइज लफ्ज है। विन प्लाइज मक्की, विन प्लाइज वॉक ऑन द डर्टी थिंग जम्स स्टिक टू देयर लेग्स। ये वाहिद है तो ये होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए, लेग्स, ऑप्शन बी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 82 देखे। 82 नंबर, अगेन फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड स्टफ्स आएगा, अनकवर्ड, तो ऑप्शन सी को देखे, ऑप्शन सी करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन को देखे। द जर्म गेट into our body and causes illness, and causes illness, causes नहीं आएगा, and cause illness आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 84 नंबर देखिए क्वेश्चन को। 84 नंबर, so we should always remember not to eat food if flies or sit are walking on them. Flies are sit, flies are sit, flies are sitting और walking, क्योंकि यहां पर देखिए walking, तो ये भी sitting आना चाहिए, ऑप्शन ए है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 85 देखे। What is the antonym of brilliant? Brilliant का एंटीनम slow witted, ऑप्शन बी एंटीनम चाहिए, और ऑप्शन डी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द टीचर रोड द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर रोड द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बोर्ड, ऑप्शन बी आएगा। और 87 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट यानी ज्यादा की बात है, साइंटिस्ट वाज इब्न सीना, ऑप्शन बी आएगा। 88 नंबर देखिए। अ सिनोनिम ऑफ सोर्स इज, सोर्स जरिए को कहते हैं, तो मीन्स भी जराए को कहते हैं, ऑप्शन बी है। 89 नंबर देखिए दोस्तों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आर फॉर चीयरफुल, वो गरीब हैं लेकिन फिर भी खुश है, येट चीयरफुल, ऑप्शन ए लगेगा। और 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए। Complete the following sentence. The man had died before the doctor arrived आएगा, had लफ्ज है तो arrived लगेगा, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 नंबर, complete the following sentence.
mass communication which covers all the aspect of our life. तो इसमें देखिए मीडिया स्टैंड्स फॉर मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए लगेगा। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 को देखिए दोस्तों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो फॉर लगेगा, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल स्टे योर टर्न, आई विल स्टे अंटिल योर टर्न, उस वक्त तक, ऑप्शन ए है। और 94 नंबर देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दे आर एक्सट्रीमली टू डॉग एंड फीड देम वेल, दे आर एक्सट्रीमली काइंड लगेगा, मेहरबान, ऑप्शन बी है। और 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स विद द, तो चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स विद द न्यू मून ऑन द फर्स्ट डे, ऑप्शन सी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ लवली डे, ये किसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यस, ऑप्शन ए है इसकी पहचान। और क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। डू यू वर्क मच, द गिवन सेंटेंस इज, क्वेश्चन लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ऑप्शन सी है। और आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98, अब 98 तीन क्वेश्चन जो है वो इस पैराग्राफ से है। पैराग्राफ लिखा है कि द लाउड रीडिंग मेथड इज आल्सो गुड फॉर लर्निंग लर्नर्स हाउ टू स्पीक, लर्निंग लैंग्वेज। तो देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। द लाउड रीडिंग मेथड इज आल्सो गुड फॉर लर्निंग हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज। द टेंस इज लगा हुआ है, तो इसमें ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है। द लाउड रीडिंग मेथड इज आल्सो गुड फॉर लर्निंग हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज। द लाउड रीडिंग मेथड इज अ गुड फॉर लर्निंग हाउ टू स्पीक लैंग्वेज, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल में है। The tense used in the above tense is present, option B है, present simple tense है। The loud reading method is also good for learning how to speak a language. Question number 99 देखिए। The underlined word in the above sentence is, underlined word इसमें कौन सा है, learning। learning क्या है, लर्निंग जो है ना ये नाउन है, सीखना नाउन है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ये सर क्वेश्चन नंबर 100 लिखे। टू ऑफ द एडजेक्टिव यूज इन द अबव सेंटेंस आर, इसमें दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, वो कौन से हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो नाउन को करते हैं। द लाउड रीडिंग मेथड इज आल्सो गुड, लाउड रीडिंग, रीडिंग नाउन है और लाउड learning and lead, the two of the adjective, learning and reading. Learning पढ़ना, इस चीज को पढ़ना noun, the loud reading, learning and to speak a language. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद हल करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।